अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल रसमलाई की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मिनटों में ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती हैं। अभी तकरीबन कुछ अर्सा पहले मैंने आपको लजीज़ा की रसमलाई बनाना सिखाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उस वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आए हैं। बहुत से लोगों ने वो रेसिपी बहुत पसंद की है और बहुत ही आसानी से घर में रसमलाई बनानी उन्होंने सीखी। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए और मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जिनको रसमलाई बनाना नहीं आई, वो कहते हैं कि हमारी रसमलाई टूट गई थी। तो अगेन मैं आज आपके लिए लजीज़ा की रसमलाई बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी, वो भी स्टैंडर्ड फ्लेवर में, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो वीडियो को आज आप लोगों ने गौर से देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिससे आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। तकरीबन 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। अच्छा, दूध जो है आप कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी ले सकते हैं और खुला दूध भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम 2 कप जो है पानी का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर अब चीनी ऐड कर देंगे। तकरीबन पौना कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। पौना कप जो चीनी है वो बिल्कुल परफेक्ट मीठा है रसमलाई के लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर 1 कप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे चीनी को अच्छे तरीके से हमने डिज़ोल्व करना है, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दूध को हम क्या करते हैं, बॉयल कर लेते हैं। अच्छा, जैसे दूध बॉयल हो जाएगा तो दूध को आपने हल्की आंच पे छोड़ देना है पकने के लिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि दूध में हल्की सी थिकनेस आ जाए। तो दूध को बॉयल करने के लिए इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक क्या करते हैं, रसमलाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लजीज़ा रसमलाई मिक्स का पैकेट ले लिया, जो कि स्टैंडर्ड फ्लेवर में है। ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। पिस्ता फ्लेवर भी आप ले सकते हैं। पिस्ता फ्लेवर की भी मैंने आपको रसमलाई बनाना सिखाई हुई है, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। उस वीडियो को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया जी स्टैंडर्ड फ्लेवर की लजीज़ा की रसमलाई। इसके पैकेट को हम ओपन करेंगे। अच्छा, इस पैकेट के ऊपर जो है, बॉक्स के ऊपर इसकी जो है रेसिपी भी लिखी हुई है, उसको भी आप देखकर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जी पैकेट को ओपन कर लिया और इसके अंदर जितना भी सारा मिक्सचर है वो सारा एक बाउल में निकाल लेंगे। और यहाँ पे अब मैंने ले लिया जी कुकिंग ऑयल। इस रेसिपी में आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घी को भी मेल्ट करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो आपने स्पून यूज़ करने हैं, घर के जो आम स्पून होते हैं ना, उनके साइज़ छोटे बड़े होते हैं। अक्सर लोगों से क्या होता है, गलती हो जाती है रसमलाई बनाते हुए कि वो स्पून जो है वो मेजरमेंट स्पून यूज़ नहीं करते। देखिए, मेरे पास मेजरमेंट स्पून है जिसके ऊपर लिखा हुआ था 1 टीस्पून। ये स्पून जो है मार्केट से बहुत ही सस्ते रीज़नेबल मिलते हैं, तो आप ये मार्केट से ख़रीद लें। तो इंशाल्लाह एक ही दफ़ा आपने लेने होंगे, उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। जिन लोगों की रसमलाई टूटी थी वो उन्होंने जो स्पून्स का इस्तेमाल किया था, घर के जो आम स्पून्स होते हैं ना, वो साइज़ में छोटे बड़े होते हैं, जिससे रेसिपी ख़राब हो जाती है। हालांकि जो रसमलाई का बॉक्स है उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें टीस्पून आप डालें। तो यहाँ पे अब मैंने तकरीबन जो है 4 टीस्पून जो है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो घी को मेल्ट करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने 1 अंडा लेके उसको अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया था, फेंट लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया जी मेजरमेंट स्पून है, ये है टेबल स्पून। इस स्पून के ऊपर लिखा हुआ है 1 टेबल स्पून। तो हम इसी से जो है अंडा लेंगे। और कितना हमने अंडा लेना है, तकरीबन हम यहाँ पे लेंगे 4 टेबल स्पून इसमें मैं अंडा डालूंगी। अभी देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, 2 टेबल स्पून इसमें अंडा ऐड कर दिया है, ये 3 टेबल स्पून इसमें अंडा चला गया। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून और डालूंगी। टोटल मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो है बीट किया हुआ अंडा ऐड कर दिया है। थोड़ा सा अंडा बचा लिया, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून जितना अंडा होगा, इसको मैंने बचा लिया। इसको हम साइड पे रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने अंडा एकदम सारा नहीं डालना, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सारा अंडा इसमें डाल देंगे। हमने क्या करना है, इसे मिक्स करना है और इसकी हमने डो बना लेनी है। डो जो है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। यहाँ पे हमने जी स्पून से मिक्सिंग की, उसके बाद हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसकी डो बना लेनी है।
तो यहाँ पे देखें जी, ये हमने इसकी जो डो है रस मलाई की वो हमने बना ली है। यहाँ पे हमने जो अंडा था 1 टेबलस्पून जितना वो बच गया, मैंने सारा अंडा इसमें नहीं डाला। तो तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून हमने अंडा ऐड किया। अगर आप एकदम सारा अंडा डाल देंगे तो आपकी डो बहुत सॉफ्ट बन जाएगी और फिर गोलियां आपसे सही से नहीं बनेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉल्स बनाएंगे। उसके लिए पहले हाथों को हल्का सा कुकिंग ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है ताकि मिक्सचर हाथों से चिपके नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी आपने राउंड शेप में आपने इसकी बॉल बना लेनी है। अच्छा, गोलियां जो हैं वो आपने छोटी छोटी बनानी है क्योंकि जब हम इनको दूध में डालेंगे तो ये साइज में डबल ट्रिपल हो जाती हैं। छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और गोलियां इस तरीके से बनानी है कि गोलियों के अंदर आपको क्रैक्स बिल्कुल भी नजर नहीं आने चाहिए। अगर गोलियों के अंदर क्रैक्स होंगे तो फिर क्या होगा कि आप जब दूध में डालेंगे गोलियां तो वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो आपने अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से इसकी बॉल्स बनानी है कि इसमें क्रैक्स नजर ना आए। आप देख सकते हैं, देखें मेरी बॉल्स देखें, इसमें आपको बिल्कुल भी क्रैक्स नजर नहीं आ रहे होंगे। गोलियां बनाते टाइम आप इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे क्या करती हूँ, जितना भी सारा हमारे पास मिक्सचर है उसे छोटी छोटी बॉल्स बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने बॉल्स बना लिए हैं। टोटल इस मिक्सचर से जो आपकी रसमलाइयाँ बनकर रेडी होंगी वो तकरीबन 12 से 13 बनकर रेडी होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं गोलियाँ बना रही हूँ मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। अगर आप छोटी बनाएंगे तो इससे ज़्यादा भी आपकी जो है रसमलाई बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए जी, दूध को पकते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं। दूध में हल्की सी थिकनेस आ गई है। तो बस अब आपने क्या करना है, जो हमने गोलियाँ बनाई थी उनको फ़ौरन से आपने दूध में डाल देना है। आपने उसको रखना नहीं है, वरना रखे रखे आपकी जो गोलियां वो सख्त हो सकती हैं। तो जैसे ही आप गोलियां बना लेंगे तो आपने उधर ही फ़ौरन से आपने इनको उबलते हुए दूध में डाल देनी है। इसलिए मैंने दूध जो था वो पहले से मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो इसलिए आपने पहले दूध को पकाने के लिए छोड़ देना, उसके बाद ही आपने जो है बॉल्स बनानी होगी। और यहाँ पे बॉल्स डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं चलाना, आपने 3 से 4 मिनट वेट करना है। उसके बाद फिर आपने कोई भी पलटा लेके उसको सर्कल शेप में आपने रसमलाइयों को घुमाते जाना है। हल्का हल्का इस पे दबाव देंगे रसमलाई के ऊपर पलटे से, ज़्यादा इसको नहीं दबाना, हल्का हल्का दबाव देके इसको पकाएं ताकि जो हमारी रसमलाई है ना चारों साइड से अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए, अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो वक्फे वक्फे से आपने पलटे से, आप देख रहे हैं इस तरह से आप राउंड शेप में रसमलाई को इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे हल्का सा दबाव देके, ताकि ये दूध के अंदर डिप हो जाए और चारों साइड से अंदर बाहर से अच्छे तरीके से ये पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तकरीबन हमने रसमलाई को पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। और यहाँ पे देखें रसमलाई को पकाते हुए आप देख सकते हैं कि रसमलाई का साइज जो है वो डबल होना शुरू हो गया है। अभी मजीद और इनका साइज बड़ा होगा। ये देखें जी, रसमलाई देखें जैसे जैसे इसको पकाते जा रहे हैं रसमलाई का साइज जो है वो बड़ा हो गया है, डबल से ट्रिपल हो गया है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रसमलाई की जो गोलियां बनाएंगे ना रसमलाई की, वो आपने छोटी बनानी, क्योंकि जब ये पकाते हैं तो इस साइज में डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो बस जी, अब इसको मजीद हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना। दूध को बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब हम इनको रसमलाइयों को चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मजीद रखे रखे दूध भी गाढ़ा होता है। और यहाँ पे देखें आप, मेरी रसमलाई देखें व्यूवर्स कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, बिल्कुल भी रसमलाई मेरी नहीं टूटी। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। चंद ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे कि हमारी रसमलाई टूट गई है, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे जिनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। तो आज मैंने सोचा दोबारा से आप लोगों को बनाना सिखा दूँ। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। जो जो चीज़ें आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर उसी चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह रसमलाई आपकी कभी भी नहीं टूटेगी। रसमलाई देखें कितनी राउंड सर्कल शेप में बनी है और बिल्कुल भी रसमलाई के अंदर आपको क्रैक्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। और दूध भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ है। बस मजीद हमने ज़्यादा दूध को गाढ़ा नहीं करना, चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पे अब लास्ट में इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम हस्बे ज़रूरत। 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटे हुए मैंने इसमें पिस्ते बादाम ऐड कर दिए। तो बस ये अब क्या करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे हमने रसमलाई को ठंडा करना है। अच्छा, दूध जो है इसका बहुत, मैं दोबारा से कह रही हूँ, दूध बहुत ज़्यादा थिक करके चूल्हे से मत उतारिएगा, क्योंकि जब चूल्हे से इसको नीचे उतारेंगे तो रसमलाई जो है वो दूध को चूसती है। तो दूध अगर नहीं होगा रसमलाई में तो फिर रसमलाई खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे देखें जी, अब एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। रसमलाई भी हमारी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो चलें जी, इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में।
तो यहाँ पे देखिए जी हमारी ईद स्पेशल मज़ेदार रसमलाई बनकर रेडी हो गई है। आगे ईद आने वाली है, ईद के दिनों में आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। बहुत ही आसानी से मिनटों में घर में बनकर तैयार हो जाती है और रिजल्ट आप लोगों के सामने। हमारी रसमलाई देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। अभी क्या करती हूँ, मैं आपको रसमलाई को निकाल के इसको तोड़ कर मैं अंदर से भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे देखिए जी रसमलाई हमने निकाल ली है, इसको हम चम्मच से तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और देखिए फौरन से ये टूट गई है। आपको मैं अंदर से अगेन गौर से दिखा रही हूँ, देखें जी ये कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। आप इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत जूसी बनकर ये तैयार होती हैं। सेम टू सेम मेरी रेसिपी से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई कभी भी नहीं टूटेगी। अब यहाँ पे देखिए रसमलाई को मैं आपको दबा कर भी दिखा रही हूँ। देखिए इसकी सॉफ्टनेस देखें, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आप सेम टू सेम मेरी रेसिपी से रसमलाई बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई कभी भी नहीं टूटेगी। ईद आने वाली है, ईद के दिन में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके मेहमान और आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे और ढेर सारी आपकी तारीफ भी करेंगे। तो आज व्यूवर्स मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से अगेन मैंने आपको रसमलाई बनाना सिखाई है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो रेसिपी को अगर आप सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो कभी भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। अक्सर आप क्या करते हैं कि आप वीडियो को स्किप कर कर देखते हैं और उसके बाद जब आप रेसिपी बनाते हैं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है, कोई ना कोई ऐसी टिप्स रह जाती हैं जिससे फिर आपकी रेसिपी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो वीडियो को हमेशा फुल वॉच किया करें। तो इधर ही व्यूवर्स मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।